नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 5वें दिन की कथा में हरिवंश पुराण की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी की मनोकामना भगवान श्री हरि अवश्य पूरी करें। हरिवंश पुराण का मातम अति श्रेष्ठ है। इसका मातम हम पहले ही बता चुके हैं। हरिवंश पुराण को प्रथम दिन से ही पूरी सुननी चाहिए, बीच में छोड़नी नहीं चाहिए। अगर कोई परिस्थिति है, जैसे मासिक धर्म की स्थिति है, तो स्त्री उस समय पर छोड़ सकती है और उसके बाद में शुद्ध होते ही जहां से छोड़ा है वहां से शुरू कर सकती है। दूसरा, अगर गर्भ धारण हो जाता है तो गर्भ धारण के बाद में भी 9 महीने तक हरिवंश पुराण की कथा सुनते रहें तो बहुत अच्छा रहता है। मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ में गर्भ में जो बच्चा है उसकी रक्षा होती है। हरिवंश पुराण एक माँ की तरह, जैसे माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है वैसे ध्यान रखती है। आज हम हरिवंश पुराण की 5वें दिन की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। उससे पहले जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। बोलो हरिवंश पुराण की जय। नेम से सूतमासीनः मविवाद्य महामतिम कथामृता रसस्वादः कुशला सौनिको ब्रवीत। नेम सारक तीर्थ में सौनक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, प्रभु आगे की सृष्टि का वर्णन कीजिए। आपने माता अदिति और कश्यप ऋषि की संतानों के बारे में बताया था, उसका भी वर्णन करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय से कहते हैं, राजन कश्यप ऋषि की पत्नियां अदिति, धनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनिता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा, कद्रु, ये 13 पत्नियां थीं। तोषित नामक 12 देवता लोग बेबस मनवंतर मरीचि पुत्र कश्यप के द्वारा ही प्रकट हुए थे। इंद्र, वामन, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विश्वान, सविता, मित्र, वरुण, भाग, सूर्य, ये सभी 12 आदित्य जो हैं कश्यप ऋषि के द्वारा अदिति से उत्पन्न हुए। चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, उनके गर्भ से अनेकों संतान हुई। अरिष्टनेमि की 16 स्त्रियां थीं, जिनसे मग्र, बेज, इंद्र, धनुष, विद्युत की उत्पत्ति हुई और अत्यंत ज्ञानी तेजस्वी पुत्र हुए। प्रत्यंगिरा के पुत्र सभी ऋग्वेद हुए। देवऋषि कुशास के पुत्र दिव्यशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। वसु आदि 33 देवताओं को कामज कहा जाता है। अदिति गर्भ से देवताओं ने जन्म लिया। अदिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। शिंका नाम की पुत्री भी हुई। शिंका का विवाह विप्रचित के साथ में हुआ। शिंका के गर्भ से 10,000 अत्यंत बलवान पुत्र उत्पन्न हुए। असंख्य नाते पोते हुए। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहलाद, हेलाद, पहलाद, सहलाद। हेलाद के 2 पुत्र हुए, अनर और हनद। सहलाद के थे सुंद, निसुंद। अनुहाद के थे 3 पुत्र, आयु, शिवी, काल। और पहलाद के पुत्र एक ही हुआ, जिसका नाम विरोचन था। विरोचन का पुत्र वाणासुर हुआ। धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्र, तापन, कुंभनाम, गंधर्माक्ष, कुशी आज जो है बाणासुर के 100 पुत्र हुए। बाणासुर के नाम से इस संसार में बाणासुर की पत्नी लोहित के गर्भ से इंद्रदमन नामक एक पुत्र और हुआ। हिरण्याकश्यप की सारी संतानें असुर हुई। हरिनाक के पराक्रमी पुत्र झरझर, शकुन, भूत, सत्वान, माभाव, कालनाव आदि भी थे। इधर कश्यप ऋषि की भार्या धनु से तेजस्वी पराक्रमी 100 पुत्र हुए, जो दानव कहलाए। ब्रह्मा जी ने
चंद्रमा को सभी ब्राह्मणों का, वृक्षों का, नक्षत्रों का, ग्रहों का, यज्ञों का, तपस्याओं का अधिपति बनाया। वरुण को जल का राजा, कुबेर को धनाधिपति, बृहस्पति को संपूर्ण विश्व का अधिपति, भृगवंशियों के अधिपति शुक्राचार्य, आदित्यों के अधिपति विष्णु और वसुओं के अधिपति इंद्र, दैत्यों के अधिपति प्रहलाद को बनाया। पितरों के अधिपति सूर्य पुत्र यमराज को बनाया। षोड़श मातृकाओं, व्रतों, मंत्रों, गौं, यक्षों, राक्षसों, राजाओं, साध्यों के अधिपति भगवान विष्णु को और रुद्रों के अधिपति भगवान शिव को किया गया। सभी पर्वतों का राजा हिमालय, नदियों का अधिपति समुद्र, गंधों, वायुओं, शरीरों, शब्दों के राजा पराक्रमी, इनको जो है वायु को बनाया। गंधर्व और अप्सराओं का राजा कामदेव, ऋक्ष, मास, पक्ष, दिन, रात, मुहूर्त, पर्व, कला, काष्ठा, अयन, गणित अधिपति, इनके सब के अधिपति सम्मत हुए। प्रजापति के पुत्र सुधन्वा को पूर्व दिशा, कदम के पुत्र संकपन्न को दक्षिण दिशा, राजपुत्र अच्युत केतुमान को पश्चिम दिशा और पर्जन के पुत्र प्रजापति को दुर्वा को उत्तर दिशा का दिक्पाल बना दिया, जो 10 दिक्पाल कहे जाते हैं। 5 लोकपाल हैं और 10 दिक्पाल हैं। ये सभी अपना कार्यभार करते हैं। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, अपवित्र, क्षुद्र, कुशिष्य, व्रत विहीन, कृतज्ञ, दुष्ट मनुष्य कैसा भी हो, जिस वृत्तांत को, वंशावली को सुनता है, वो यश, कीर्ति, पुत्र, संतान सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अब मैं तुमसे हे राजन आगे की कथा का वर्णन करता हूँ। इस तरह से वैशंपायन ऋषि ने आज की कथा में यहीं पर विश्राम दिया। इस अध्याय में आज की 5वें दिन की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। आप सभी की मनोकामना भगवान श्री हरि अवश्य पूरी करें और सभी को संतान की, पुत्र की प्राप्ति हो। बोलो हरिवंश पुराण की जय।